नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पाल सिंह एक बार फिर से एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज 11 टी रायसी नगर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एमडीएम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो कि निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में आपको सेवाएं दे रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे लेक्चर जो हैं एमडीएम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासेस को देखिए और आज की जो अपनी क्लास है वो क्लास अपने पहले एक पार्ट हो चुका है बिहारी, कवि बिहारी के बारे में, जो कि आपके हिंदी साहित्य में हैं, उसके बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बीए में, एमए में या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में वहाँ पर भी लाभदायक सिद्ध होंगी। आप सब लोग हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, इसका हमें उत्साह है और उसी उत्साह के कारण हम निरंतर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना काल की इस घड़ी में आपका अध्ययन है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा, ऐसी उम्मीद है। आप अपने परिवार के साथ सहकुशल होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सहकुशल रहें, अपने आज का अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। अपने जो कवि थे, कवि बिहारी, उनका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें प्रथम जो क्लास हुई है उसमें हमने ये जान लिया है कि बिहारी कवि का सामान्य परिचय क्या था और उसके साथ साथ उनके काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, इनको हमने जान लिया है। आज हम उसी कड़ी को आगे स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो बिहारी के अन्य दोहे हैं उनका अध्ययन अपने करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग पेन कॉपी अपने हाथ में रखें, क्योंकि कठिन शब्दार्थों का अर्थ भी बताया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको समय पर जो भी क्लासेस बन रही हैं, जो भी क्लासेस आ रही हैं, आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप समय रहते अपना अध्ययन जारी रख सकें। तो चलिए दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो अपनी क्लास है बिहारी, जो कि मेनली बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत है, और उसमें अपना आज भाग 2 करेंगे। अपने रीतिकालीन काव्य है और ये जो बिहारी थे रीति सिद्ध कवि थे, और इनकी जो बिहारी सतसई है वो बहुत एक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसके बारे में आप जानते हैं, जिसके अंदर 713 दोहे हैं। और इनके दोहों के बारे में वो पंक्ति भी आपको पता होगी, जो सतसैया के दोहे रे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे गाव करे गंभीर। तो उन्हीं दोहों का अध्ययन अपने अब करने जा रहे हैं। आप सब लोग जुड़िए मेरे साथ और अपने चलते हैं, अध्ययन करते हैं। आज अपने जो पहला है यहाँ से अपने जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंदर इसमें जो है पहली जो आपका दोहा है वो आपके सामने मौजूद है, आप देख रहे होंगे। उस दोहे का अपने अभी अध्ययन करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो उस दोहे का अध्ययन करने के लिए आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं, अपने पहले दोहे का अध्ययन करते हैं और उसके बाद इन दोहों में क्या खास बात है उसका अध्ययन करेंगे। कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, उसकी बात भी अपने बात करेंगे। क्या मुख्य बात बताई गई है उसका अध्ययन भी हम करेंगे। पहला दोहा देखिए, मेरी भ बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की जाई परे शाम हरित दूती होए। तो देखिए, बिहारी ने जब अपनी काव्य रचना प्रारंभ की उस समय उन्होंने अपनी काव्य रचना सफलतापूर्वक संपन्न हो उसके लिए सबसे पहले भगवान की स्तुति की। तो उस स्तुति के अंतर्गत, वैसे तो इनके आराध्य देव क्या थे, कृष्ण जी थे, लेकिन उस स्तुति के अंतर्गत इन्होंने यहाँ राधा जी का जिक्र भी किया है और किस प्रकार से उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं अपने कवि कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए, और किस प्रकार से राधा जी की यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है उसका हम यहाँ व्याख्या में समझेंगे। तो चलिए हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। देखिए, मेरी ब बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की जाई परे शाम हरि दूती होए। तो बिहारी कवि कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो। देखिए, यहाँ जो बिहारी का ये दोहा है इसमें पहले अपने 2 अर्थ निकलेंगे, लेकिन पहले हम एक अर्थ समझते हैं। कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, यानी बिहारी जो हैं वो राधा जी को विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि हे राधा जी, राधा नागरी सोई लिखा है ना, तो हे राधा जी मेरी ब बाधा हो। इस संसार रूपी जो सागर है, इस संसार रूपी सागर के अंदर जो मेरे को बाधाएं उत्पन्न हो रही है, बाधा मतलब
बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि इस संसार जो सागर है उसके अंदर जो मुझे बाधाएं आ रही हैं, जो मुझे समस्याएं आ रही हैं, उनको हरो। हरो का मतलब है यहाँ पर दूर करो, तो उनको क्या करो, दूर करो। राधा नागरी सोई, तो राधा जी को कह रहे हैं कि हे राधा नागरी सोई, हे राधा जी, क्योंकि आप क्या करती हैं, जा तन की जाई परे, जिसके, जा मतलब जिसके, जा का मतलब क्या है, जिसके, तन मतलब शरीर, तन मतलब शरीर की जाई, जाई का मतलब है छाया, जाई का मतलब क्या है, छाया, जिसके शरीर की छाया परे का मतलब है पड़ने से, जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्याम हरित दूती होए। श्याम किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। एक बार हम इसको देखते हैं, श्री कृष्ण के लिए आया, तो श्री कृष्ण, जिसकी छाया पड़ने से श्री कृष्ण हरित, हरित का मतलब है यहाँ पर हरे, देखिए हरित का मतलब है एक यहाँ पर हरे, दूती होए, हरे रंग के हो गए। अब एक अर्थ तो अपने ये देखते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण जो कि श्याम रंग थे, श्याम रंग कैसा होता है, श्याम आप कहते हैं नीले रंग को, नीले रंग को, और राधा जी का जो रंग था वो क्या था, राधा जी का रंग था, राधा जी का रंग कैसा था, पीला, यानी कि गौरवर्ण थे अगर अपने कहें। तो यहां उसी बात को क्या कहा गया है कि बिहारी ये कह रहे हैं कि हे राधा जी, आपके शरीर की छाया पड़ने से जो नीले रंग के श्री कृष्ण थे, श्याम नीले रंग के जो श्री कृष्ण थे, हरित दूती होए, वो हरे रंग के हो गए, यानी कि आपका इतना प्रभाव है कि आपके छाया मात्र पड़ने से ही श्री कृष्ण जी हैं जो वो कैसे हो गए हैं, नीले रंग से, श्याम रंग से कैसे हो गए हैं, हरे रंग के हो गए हैं। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि हे राधा जी, आपकी कृपा दृष्टि इतनी है, आपका प्रभाव इतना है कि आपकी छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण, हरित का मतलब क्या है, श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। तो दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है हरित का, प्रसन्न है। तो यदि एक शब्द से दो अर्थ निकलते हों, तो एक शब्द से दो अर्थ निकलते हैं तो एक अलंकार होता है, वो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। तो हम यहां देख रहे हैं किसके कितने अर्थ निकल रहे हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं। तो दो अर्थ श्याम के भी निकल रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन मिलेगी तो अलंकार कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। जब एक ही शब्द के अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग अर्थों के रूप में हम अलग अलग अर्थ लगा सकें तो वहां अलंकार कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो ऐसी बात करते हुए बिहारी कह रहे हैं कि हे राधा जी, आपकी कृपा हो तो मेरी बाधा हरो, मेरी बाधाओं का भी क्या करो, हरण करो, उन्हें बाधाओं को भी क्या करो, दूर करो। राधा नागरी सोई, हे राधा जी, आपसे निवेदन है, विनती है कि आप मेरी बाधाएं भी दूर करो। तो इसी प्रकार से आपने श्लेष अलंकार के और भी उदाहरण सुने होंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गे न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर भी देखिए तो श्लेष अलंकार की छटा है, ये रहीमन पानी राखिए, रहीम जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। तो श्लेष अलंकार कहाँ होता है, हम साथ साथ में अलंकारों की चर्चा भी कर रहे हैं। श्लेष अलंकार कहाँ होता है, श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक शब्द अलग अलग भावों में अलग अलग अर्थ देता है। जैसे यहाँ हमने श्याम को देखा और हरित को देखा, और इस दोहे को जब हमने पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक छंद भी है, उस छंद की बात भी हम करते हैं बाद में। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा एक दोहा होता है, एक सोठा होता है। दोहा और सोठा की चर्चा भी करेंगे तो यहाँ उनमें से एक छंद भी है, उसकी पहचान भी बताएंगे आपको। तो उससे पहले अपने जो दूसरा है दोहा उसका अध्ययन करते हैं, फिर अपने अलंकार और छंद की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए दूसरा देखिए, कीने हूँ कोटिक जतन, अब कही काडे कौन, बो मन मोहन रूप मिली, पानी में को लोन। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, अब अपने इसका अध्ययन अपने करने जा रहे हैं। क्या बताया गया कि कीने हूँ कोटिक जतन, अब कही काडे कौन, बो मन मोहन रूप मिली, पानी में को लोन। तो यहां कह रहे हैं बिहारी जी कि कीने हूँ कोटिक जतन, अब कही काडे कौन, कि चाहे कोटिक मतलब करोड़ों, कोटिक का मतलब क्या है, करोड़ों,
कीने हूं कोटिक जतन, की किए गए करोड़ों ही जतन, अब कही काढ़े कौन, अब कोई भी, काढ़े मतलब निकाल नहीं सकता, काढ़े का मतलब क्या है, निकाल नहीं सकता, कौन निकाल सकता है, अब कोई भी नहीं निकाल सकता, किस में से नहीं निकाल सकता, किसको नहीं निकाल सकता, बो मन मोहन रूप मिली, वो कहते हैं कि बो मतलब मेरे मन के अंदर, बो मन मतलब मेरे मन के अंदर, मोहन किसके लिए आया है भाई, श्री कृष्ण के लिए, मेरे मन के अंदर श्री कृष्ण का जो रूप है वो इस प्रकार मिल गया है, रूप मिली, मिल गया है, रूप इस प्रकार क्या है, मिल गया है, पानी में को लोन, लोन क्या होता है, नमक, जिस प्रकार से, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है, पानी में यदि नमक मिल जाता है तो उस नमक को हम क्या करते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक मिक हो जाता है। इसी प्रकार बिहारी कह रहे हैं कि मेरा मन भी क्या है, मेरे मन में भी श्री कृष्ण की मूर्त है, श्री कृष्ण की मूर्त जो है वो बस गई है, मिल गई है, बैठ गई है। जिस तरह से पानी में से नमक को अलग करना मुश्किल होता है, कठिन होता है, वैसे ही श्री कृष्ण को भी मेरे मन से, मेरे हृदय से अलग करना क्या है, मुश्किल है। कीने हूं कोटिक जतन, अब कही काढ़े कौन, चाहे कोटिक जतन यानी करोड़ों ही यतन, जतन क्या होता है, उपाय, उपाय यतन कहते हैं ना अपने, तो इसको यतन यानी उपाय, इसको लिखा कैसे जाता है, यतन, वैसे लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है, ये है तद्भव, वो क्या है, तत्सम, प्रयास कहते हैं जिसको अपने, चाहे करोड़ों ही उपाय या प्रयास किए जाएं, अब कही काढ़े कौन, अब उसको कौन कर सकता है, निकाल सकता है, क्योंकि मेरा मन जो है वो श्री कृष्ण जो है मेरे हृदय में बस गए हैं, और अब वो इस प्रकार बसे जैसे पानी में नमक को अलग नहीं किया जा सकता, उनको भी अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जो अपने दोनों दोहे थे, इसमें एक में राधा जी की वहाँ पर महिमा का गुणगान किया और अपनी बाधाएं हैं, समस्याएं, उनको दूर करने का आग्रह करते हुए कवि कार्य की सफलता के लिए बिहारी ने कहा है, और दूसरे के अंदर ये बताया है कि उनके हृदय में श्री कृष्ण का वास किस प्रकार से है, बहुत ही गहरा वास है जो कि अलग नहीं हो सकते। अब बात करते हैं, हमने एक श्लेष अलंकार की बात की थी, एक तो की हमने श्लेष अलंकार की बात, तो देखिए श्लेष अलंकार जो होता है उसकी क्या पहचान है, श्लेष अलंकार की क्या पहचान है, श्लेष अलंकार का क्या होता है, एक ही पहचान ये है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होने पर, और ये जो अर्थ हैं ये अलग अलग भावों में लिए जाते हैं, जैसे हमने श्याम और हरित को यहाँ पर देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने समझ लिया कि यहाँ श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्याम का अर्थ श्री कृष्ण भी, और श्याम का अर्थ क्या होता है, रंग से भी लिया जाता है, नीले रंग से, हरित का अर्थ हरे रंग से भी है, और हरित का अर्थ क्या है, प्रसन्न भी है। एक तो ये है श्लेष अलंकार, ये ध्यान रखना, जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ लगाए जा सकते हों अलग अलग भावों में। दूसरी बात हमने की थी छंद की, अगर छंद की बात करें तो एक तो होता है दोहा छंद। अब दोहा छंद की पहचान क्या होती है, दोहा छंद की पहचान होती है 13-11 मात्राएं, यानी यहाँ जो अपने अगर कहें 13-11 का, जो मैं सिंपली तरीके से आपको बता रहा हूँ, छंदों का जब अपने टॉपिक करेंगे तो पूर्णतः अपने उसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। अब बता रहा हूँ नॉर्मल दोहा छंद कहाँ पर होता है, जहाँ 13-11 का क्रम चलता हो, यानी कि सम और विषम चरण होते हैं। तो जो विषम चरण है और जो सम चरण है, विषम चरणों में तो क्या आएगा, विषम चरणों में कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं, विषम चरणों में 13 मात्राएं, और जो सम चरण होते हैं उनमें कितनी मात्राएं होती हैं, सम में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा एक मात्रिक छंद है, दोहे को अगर देखें तो एक क्या है, मात्रिक छंद है, जिसको अपने ये कह सकते हैं अर्ध मात्रिक सम छंद है। किस प्रकार से है, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में तो 13-13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। कितने चरण होते हैं अगर पूछा जाए तो 4 चरण होते हैं। कितनी पंक्तियों का होता है, तो 2 पंक्तियों का होता है। और इसकी एक खासियत है कि जो चरण होते हैं उनके अंत में क्या होता है, एक गुरु और एक लघु होता है। हम इसमें से समझ सकते हैं इसको
कि किस प्रकार से दोहा है। तो मात्रिक है तो हम मात्राएं गिनेंगे। मात्राओं का आपको ध्यान होना चाहिए छंदों में। जैसे ये लिखा है कीने, अगर इसको देखते हैं तो यहाँ की के बड़ी की मात्रा लगी है तो इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी और 2 का साइन मात्राओं का हम ऐसे बनाएंगे। और ने के भी ऊपर क्या लगा हुआ है, ने अनुस्वार भी है और साथ साथ में ऐ की मात्रा भी है, तो इसकी भी कितनी हुई 2। तो इस प्रकार से जैसे हूं लिखा हुआ है तो इसके भी क्या लगा हुआ है, हूं के नीचे और ऊपर चंद्र भी, तो इसकी भी 2। इस प्रकार से आपने मात्राओं की काउंटिंग करनी है। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, यहां तक कितनी होगी 13। तो कीने हूं कोटिक जतन, यहां पर अपना चरण पूरा हो रहा है तो यहां 13 मात्राएं। अब जैसे ए अकेला है तो इसकी 1 मात्रा, इसकी भी 1 मात्रा, इसकी भी 1 मात्रा, इसकी भी 1 मात्रा, ऐसे करना है। तो जैसे 4 हो गई, 4 2 6 हो गई, 2 8 हो गई, 8 2 10 होगी और 1 इसकी। जब छोटी मात्रा लगेगी तो 1, जैसे बड़ी लगेगी तो 2। तो यहाँ पर इसमें कितनी होगी 11 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो 11 होगी और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 13 होगी। तो 13 11 का जब हम देखते हैं तो वहाँ छंद कौन सा होता है, दोहा होता है। ऊपर वाले में भी आप चेक कर सकते हो इसी प्रकार से, ठीक है। तो बिहारी के जो ज्यादातर अपने देखते हैं दोहे होते हैं उनमें दोहा या फिर सोठा छंद देखने को मिलता है। दोहा कहाँ होगा, जहां 13 11 का चरण चलेगा। पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11। तो चलिए अपने आगे चलते हैं, समझते हैं आगे। नेक्स्ट अपना जो है ये वाला बंद हमने करना है अध्ययन। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके सामने जो है 3 जो दोहे हैं वो प्रस्तुत हैं। अगर अब आपको छंद समझ में नहीं आया है तो आपको मैं फिर से दोबारा समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले अपने इन दोहों की बात करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं बिहारी, पहले दोहे में मन की जो गति है उसकी बात कर रहे हैं बिहारी, कि मन की जो गति होती है उसको जो समझना बहुत ही कठिन है। किस प्रकार से और किस प्रकार से अनुरागी मन होता है उसकी गति किस प्रकार से होती है उसको बिहारी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, या अनुरागी, या मतलब इस अनुरागी, अनुराग मतलब होता है प्रेम से संबंधित शब्द है। इस प्रेम रूपी मन की जो गति है, चित्त क्या होता है, मन होता है, और अनुरागी का मतलब क्या होता है, प्रेम, जो प्रेमी मन है। तो जो इस प्रेम रूपी मन की, चित्त यानी मन की गति समझे नहीं कोई, इसकी गति को, ठीक है, जो गति है यानी कि इसकी रीति क्या है, हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी रीति क्या है, समझे नहीं कोई। नहीं मतलब नहीं, कोई का मतलब कोई भी नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे। अगर ज्यों ज्यों है तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है, उपमेय उपमान। ज्यों ज्यों जैसे जैसे, बूढ़े मतलब यहां बूढ़े का मतलब क्या होता है, डूबना। बूढ़े का मतलब क्या होता है, डूबना। जैसे जैसे यह श्याम रंग में, श्याम किसके लिए आया है, श्री कृष्ण। जैसे जैसे ये अनुरागी मन है, जो प्रेम रूपी मन है जिसको श्री कृष्ण से प्रेम है, जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में क्या करता है, डूबता है, रंग में समाता है। त्यों त्यों, त्यों त्यों का मतलब वैसे वैसे, त्यों त्यों का मतलब क्या है, वैसे वैसे उज्जवल होए। क्या हो जाता है, ये उज्जवल हो जाता है। तो जैसे जैसे जो अनुरागी चित्त है, अनुरागी मन है, यानी कि प्रेम में रमा हुआ जो मन है श्री कृष्ण के, उसकी गति को समझ क्यों नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे ये श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए। उज्जवल का मतलब क्या होता है, पवित्र या फिर प्रकाश युक्त, रोशनी या फिर प्रकाश युक्त होता जाता है। कहने का मतलब ये है, यहां भी देखिए, एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा क्या है, श्लेष भी है, क्योंकि 2 अर्थ भी लिए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ उज्जवल क्या होता है, सफेद भी होता है, पवित्र भी होता है, प्रकाश युक्त भी मैंने बता दिया आपको, और ज्यों ज्यों की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो यहाँ जो बात कही गई है वो क्या कही गई है, यहाँ जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जैसे जैसे जो ये जो मन होता है,
श्री कृष्ण के रंग में क्या करता जाता है, डूबता जाता है, वैसे वैसे पवित्र होता जाता है, रोशनी युक्त होता है, यानी वैसे वैसे इसको क्या होता जाती है, समझ आती जाती है, ज्ञान आता जाता है, वैसे इस मन की गति को नहीं समझा जा सकता। तो कुल मिलाकर बिहारी ये कहना चाहते हैं कि जो मन है उसको किसमें लीन करना चाहिए, श्री कृष्ण के प्रेम में लीन करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है अपने आगे वाला जो बंद है उसको समझते हैं। नेक्स्ट बंद क्या है, नेक्स्ट बंद दूसरा देखिए, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर बहे न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। आगे क्या कह रहे हैं, यहां पर बिहारी ये बताना चाहते हैं कि जो नायिका है उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि जो नायिका थी उसका सौंदर्य इतना अप्रतिम था, इतना सुंदर था, उसकी झलक इतनी बढ़िया थी कि बहुत बड़े बड़े कवि आए, चितेरे आए, चित्रकार आए और उसकी छवि को, उसके स्वरूप को, उसके रूप को लिखना चाहा, लेकिन उसके रूप को नहीं लिख सके। इसके पीछे वजह क्या थी, क्योंकि नायिका का सौंदर्य इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था और पल पल बदल रहा था कि जो बड़े अभिमानी और गर्व लेकर चित्रकार आए थे वो भी उसका जो स्वरूप है, जो कवि लोग हैं वो नहीं लिख पाए। तो उसी का वर्णन नायिका के सौंदर्य का क्या कह रहे हैं, लिखन बैठी जाकी छवि। लिखन मतलब लिखने, तो लिखता कौन है भाई, कवि लोग लिखते हैं। तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए इसमें किसका किसका वर्णन है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, नायिका। तो कहते हैं कि नायिका के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए कवि जो पहुंचे थे, बड़े बड़े चित्रकार, चितेरे पहुंचे थे। तो लिखन बैठी जाकी छवि, जब वो उनकी छवि के रूप में, किसके लिखने बैठे, उनके छवि को, यानी उनके स्वरूप को, उनके रूप को लिखने बैठे। जाकी मतलब जिसकी, नायिका की, छवि का मतलब होता है छवि, तो ये भी क्या है, तद्भव रूप है। तो लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर। गही गही गर्भ गरूर का मतलब है चूर चूर, गही गही का मतलब क्या है, चूर चूर। क्या हो गया, गर्भ मतलब अभिमान, उनका अभिमान, और गरूर यानी गर्भ, जो घमंड था वो क्या हो गया, वो चूर चूर हो गया। बहुत बड़े बड़े चित्रकार, बहुत बड़े बड़े चितेरे, कवि लोग नायिका के सौंदर्य की या रूप की छवि को लिखने बैठे, लेकिन उनका गर्व और अभिमान भी क्या क्या हो गया, चूर चूर हो गया। बहन कहते जगत के, जगत मतलब संसार के, कह रहे हैं कि संसार का कोई भी ऐसा चतुर चितेरे कूर। चतुर चितेरे मतलब जो अपने आप को क्या समझते थे, चतुर समझते थे। चित्रकार, चितेरे क्या होते हैं, चित्रकार, जो अपने आप को चतुर चित्रकार समझते थे, उनका घमंड भी क्या क्या हो गया, चूर चूर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब वो नायिका की छवि के रूप में, छवि को या रूप को लिखने बैठे तो उनका रूप वो नहीं लिख पाए, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य था पल पल क्या कर रहा था, बदल रहा था। इसीलिए कवि ने ऐसा यहाँ पर कहा है। तो बड़े बड़े चित्रकार भी अगर नायिका के सौंदर्य को नहीं लिख पा रहे और कह रहे हैं कि उनका सौंदर्य पल पल बदल रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि जो बात कवि कह रहा है कल्पना के माध्यम से वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, तो वो अलंकार भी यहाँ देखने को हमें मिल रहा है। तो इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें क्या बता रहे कवि, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जूत चतुर चित प्रीति प्रीति गांठ दुर्जन ही ये दई नहीं यह रीति। तो यहां थोड़ा सुधार करना है, यहां प्रति है, यहां क्या आएगा, प्रति आएगा। तो दृग ऊर्जत, दृग क्या होती है, नयन, नयन मतलब आंखें, नयन मतलब क्या होता है, आंखें। तो कवि कह रहे हैं दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, आंखें या नयन ऊर्जत यानी उर्जते हैं, वैसे तो उलझते हैं, लेकिन यहां हम लिखेंगे जब मिलते हैं, जब नायक और नायिका के दृग यानी नयन या आंखें मिलते हैं तो उससे क्या असर होता है, एक तो है टूटत कुटुंब, कुटुंब क्या होता है, परिवार, एक और तो क्या हो रहा है, परिवार क्या होते हैं, टूटते हैं। जुरत चतुर चित प्रीति, लेकिन यहां दूसरी ओर क्या बता रहे हैं, जुरत मतलब जुड़ते हैं, क्या है, जुड़ते हैं। चतुर चित प्रीति, नायक और नायिका के जो चित्त हैं, जो मन है, वो क्या होते हैं, प्रीति यानी प्रेम से जुड़ते हैं।
तो देखो, जब नायक और नायिका के दृग ऊर्जित आंखें मिलते हैं तो टूटत कुटुंब, परिवार क्या है, टूटते हैं। और जुड़त चतुर चित प्रीति, और जब वो जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, उनके चित्त जो होते हैं प्रेम से जुड़ते हैं। लेकिन क्या दूसरा इसका क्या हो रहा है असर, प्रति, यहाँ प्रीति लिखा हुआ है, प्रति आएगा, प्रति गांठ दुर्जन ही है। गांठ मतलब गांठ ही होता है, गांठ मतलब गांठ पड़ जाना। प्रति गांठ दुर्जन ही है, दुर्जन मतलब जो दुर्जन लोग होते हैं, जो दुर्जन लोग होते हैं यानी कठोर हृदय वाले, कठोर हृदय वाले। तो वो कह रहे हैं कि जो कठोर हृदय वाले होते हैं, हिये का मतलब क्या होता है, हृदय होता है। जो कठोर हृदय वाले होते हैं उनके हृदय में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। देखिए, एक तरफ नायक नायिका और दूसरी तरफ जो दुर्जन है, कठोर हृदय वाले, जो लोग नायक नायिका के जैसे नहीं है, उनके हृदय में क्या है, गांठ पड़ जाती है। देई नई यह रीति, तो कवि बिहारी कहते हैं कि ये कैसी नई रीति है। नई का मतलब नई रीति है, तो यह प्रेम की कैसी नई रीति है। तो ये इसके लिए बिहारी कह रहे हैं कि ये किस प्रकार की प्रेम की रीति है कि एक तरफ तो क्या होते हैं, नायक और नायिका मिलते हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहे हैं कि जो परिवार है, कुटुंब है, वो टूट रहे हैं, और दुर्जनों के हृदय में क्या पड़ रही है, गांठ पड़ रही है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो नायक नायिका है उनके मन क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कवि ने इसके अंतर्गत नायक और नायिका के जो आपस में मिलन को है उसको प्रकट किया है। तो इन अपने जो 3 दोहे थे इनकी चर्चा भी हमने अभी कर ली है। तो अभी अपने जो है नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि अपने समझेंगे, क्या समझेंगे कि अलंकार था जो श्लेष उसको, और जो दोहा छंद था उसको। क्योंकि बिहारी के जो काव्य की विशेषताएं थी उसमें मैंने पहली क्लास में बताया अच्छे तरीके से, आप उस क्लास को जरूर देखिए कि उसके अंदर छंद कौन कौन से होंगे, अलंकार कौन से होंगे। तो मैंने आपको बताया कि बिहारी के काव्य के अंदर जो श्लेष अलंकार जो आज हमने पढ़ा है उसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की थी, थोड़ा और बता देता हूँ। श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के हम अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, रहीम जी का उदाहरण दिया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला दोहा बिहारी के दोहा तो मैंने बताया था आपको, ये रहीम जी का है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो देखिए यहां पर अगर अपने देखना समझना चाहें कि श्लेष अलंकार कहाँ होता है, श्लेष अलंकार वहां होता है जब एक ही शब्द के अलग अलग रूप से अलग अलग भावों में अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हों। तो यहां देखते हैं कैसे हो रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कह रहे हैं पानी का महत्व बताते हुए, पानी को क्या है, उसका महत्व है, उसको रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब क्या होता है, सुनसान होता है। पानी खत्म हो जाए धरती पर तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सब जो प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जंतु है, जानवर, जीव, पक्षी, सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बिना सब क्या हो जाएगी, सून हो जाएगी। पानी गए न उभरे, अब यहां बता रहे हैं कि एक ही शब्द के 3 अर्थ, पानी शब्द को लेकर बात कर रहे हैं। पानी गए न उभरे, पानी में अगर चला जाए मोती, तो मोती आप समझते हो, मोती जो हार के अंदर पहराए जाते हैं वैसे ही मोती हम पहनते हैं, वो वाले मोती। क्योंकि अगर पानी में कोई मोती चला जाए तो वो क्या होता है, उसको ढूंढना मुश्किल होता है, वो बाहर नहीं आ सकता। तो ये तो हो गया किसके लिए, मोती के लिए। और मानुष के लिए क्या है, मनुष्य के लिए। अगर मनुष्य जो होता है उसमें अगर मान लो वो पानी में चला जाए यानी पानी में डूब जाए तो उसकी भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और चून मतलब चूना, चून का मतलब क्या होता है, चूना, जिसको अपने क्या कहते हैं, कली कहते हैं। क्या कहते हैं, कली भी कह देते हैं। कली कौन सी, एक तो कली फूल वाली होती है और एक कली जो हम पुताई करते हैं, लिपाई पुताई, वो अगर वो कली भी अगर पानी में चली जाए तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पानी शब्द के मनुष्य के लिए, मोती के लिए और चूने के लिए क्या है, अलग अलग 3 अर्थ हैं।
इसीलिए यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार।